स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 5। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर यीशु ने शिष्य लोग को कहता है, मेरे से तुम लोग को सुना, मेरे ओर देखा, ये साथ रह के आप लोग क्या करने के लिए आगे मत बढ़ो, प्रचार करने के लिए मत बढ़ो। पवित्र आत्मा आने तक तुम लोग रुको। पवित्र आत्मा आएगा, तुम चारों ओर साक्षी बन सकता है। इसके लिए तूने मेरे पास क्या सुना, मेरा क्या काम को देखा, ये लेके तुम लोग जल्दी सेवा करने के लिए मत भागो। पिता परमेश्वर ने वाचा किया है, पवित्र आत्मा देगा, वो आने तक तुम लोग रुको। वो आएगा, तुम क्या बन सकते हैं? साक्षी बन सकते हैं। मेरे लिए, पिता के लिए साक्षी बन सकता है। एक्ट्स 1:8 में क्या लिखा है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा आने तक आप लोग क्या करना? यरूशलेम में रुकना। वो आने के बाद तुम सेवा करने के जाएगा, तुम मेरे लिए क्या बन सकते? साक्षी बन सकते। यीशु भी देखो पवित्र आत्मा आने तक रुका था। 30 इयर्स में पवित्र आत्मा उतर कर आया, यीशु ने सेवा करने लगा, और कितना बड़ा बड़ा कार्य परमेश्वर यीशु ने किया है। इसके लिए यीशु कहता है, पवित्र आत्मा के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो पवित्र आत्मा आने तक तुम लोग रुको, वो तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम चारों ओर मेरे लिए साक्षी बन सकता है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु 12 लोग चुनकर उनको भेजने के समय परमेश्वर का राज्य के बारे में प्रचार करो करके भेजा था। परमेश्वर का राज्य के बारे में मतलब क्या है? परमेश्वर क्रूस पर हमारे लिए क्या क्या किया है उसको बताओ लोगों को। उसको बताने में, लोग उसको पर विश्वास करने में वो लोग क्या पा सकता है? परमेश्वर का राज्य को पाएगा, किंगडम ऑफ हेवन को पाएगा, वो लोग का जीवन बदलाव आने लगेगा। इसके लिए परमेश्वर 12 लोग को सुनकर कहता है, लूका 9:1-2 पढ़ो। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा
करने के लिए भेजा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य के बारे में प्रचार करो तो विश्वास करेगा वो लोग को सब क्या होगा, शत्रु भागेगा, बीमारी भागेगा, वो लोग को जीवन में आशीष पाएगा। इसके लिए मैं शत्रु का ऊपर और बीमारी के ऊपर तेरे का अधिकार देता हूँ। परमेश्वर का राज्य के बारे में तुम प्रचार करो। परमेश्वर का राज्य के बारे में मतलब क्या है? यीशु हमारे लिए आया, यीशु हमारे लिए क्रूस उठाया, हमारे लिए यीशु अपमान पाया, निंदा पाया, दर्द पाया, मरा, हमारे लिए यीशु तीसरा दिन जी उठा। ये परमेश्वर का राज्य के बारे में ध्यान रखने का मतलब, सुनाने का मतलब। ये सब कार्य नहीं तो हमारे जीवन में हम कुछ भी पा नहीं सकता है। परमेश्वर का राज्य के बारे में हम नहीं जानेंगे तो परमेश्वर आकर ये दुनिया को परिचय पाकर हमारे लिए एक राज्य तैयार किया, वो हम विश्वास नहीं करेंगे, हम ये दुनिया में जय नहीं पा सकता। हम ये दुनिया में जय पाने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे लिए एक राज्य को ये पृथ्वी के ऊपर तैयार करके दिया है करके हम विश्वास करना बहुत जरूरी है। इसके लिए यीशु कहता है तुम्हारे अंदर राज्य आ चुका है। यीशु कहता है किधर? लूका 17:20-21। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। लोग परमेश्वर का राज्य क्या है समझा नहीं है, वो कभी आएगा पूछता है। लेकिन परमेश्वर कभी क्रूस दुनिया में आया, हमारे लिए क्रूस उठाया, हमारे लिए क्रूस पर जान दिया, वो दिन हमारे अंदर क्या आ गया? परमेश्वर का राज्य आ गया। याद रखना बहुत जरूरी है। वो विश्वास करने लोग का जीवन में ये पृथ्वी के ऊपर राज्य का जीवन जी सकता है। एक दुकान में हम बच्चों को बेचता है, हाँ, सब मसाला लेके आओ करके 50 ग्राम काली मिर्च लेके आओ, 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम राई और 50 ग्राम मेथी और 50 ग्राम धनिया। ये सब वो दुकान वाला क्या करता है? एक सफेद पेपर में पार्सल करके देता है। तो आप बच्चा लेके आता है, आप खोल के देखेंगे तो उसका अंदर क्या काली मिर्च, क्या मेथी है, क्या जीरा है दिखेगा। ऐसा हमारा परमेश्वर क्रूस पर मरने के समय हमारे लिए अनेक वरदान दे दिया है। एक बड़ा पार्सल दे दिया है। ये हमको खोल कर दिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा है, अनेक वरदान को हमको खोल कर बता सकता है, समझा सकता है। ये मेथी है, ये पेपर है, ये जीरा है, ये राई है करके अनेक टाइप का वरदान को आपको पवित्र आत्मा ही बता सकता है। परमेश्वर आया, क्रूस पर शत्रु को पर जय पाया, क्रूस पर शत्रु को हराया, दुनिया को पर जय पाया और हमारे लिए वरदान दे दिया। लेकिन ये वरदान को आपको समझाने के लिए पवित्र आत्मा को बहुत जरूरी है। इसके लिए यीशु शिष्य लोग को कहता था, तो मेरे से क्या देखा, मेरे से क्या सीखा, इसमें तुम भागो मत। पवित्र आत्मा आएगा तेरे ऊपर, उसको ऊपर तुम जाएगा तो मेरे लिए साक्षी बनेगा। देखने में सब सेम दिखता है। पेपर में, सफेद पेपर में क्या, न्यूज पेपर में क्या, कुछ भी पेपर में वो पार्सल कर दिया समझो। वो खोलने के बिना तुमको मालूम नहीं पड़ेगा उसके अंदर क्या है। वो खोल के हमको दिखाने वाला है पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप देखेंगे तो क्या, लूका 9:11 पढ़ो। वो राज्य हमारे अंदर आने में हमारे जीवन में कभी कुछ कमी नहीं रहता है। बीमारी भागना लगता है, हाँ, आशीष आना लगता है। कितना दिन लोग परमेश्वर का सामने बैठकर वचन सुना। देखो 3 दिन लोग वचन सुनाया, 3 दिन वो लोग भूख ही नहीं लगा। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर का राज्य बीच में था, परमेश्वर का राज्य ओवरटेक ले लिया। 3 दिन वो लोग क्या किया? नहीं, भूख ही नहीं लगा। वो ये राज्य का लाइफ है, वो क्या राज्य का जिंदगी है।
वो परमेश्वर सबको क्या किया? चंगा किया। वो राज्य आता है हमारे अंदर बीमारी के क्या नहीं है? जगह नहीं है। वो राज्य आता है हमारे जीवन में कमीपन को जगह नहीं है। वो राज्य आता है हमारे अंदर, वो पात्र क्या होने लगता है? ओवरफ्लो होने लगता है, ओवरफ्लो होने लगता है। लूका 9:11 पढ़ो। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा। परमेश्वर का राज्य का बात करने लगा। और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग यीशु को आया लोग परमेश्वर क्या किया? राज्य के बारे में बताया, प्रचार किया। राज्य के बारे में विश्वास करके किसको चंगा होने का मन था, आशा था, सबको परमेश्वर चंगा किया। आज भी वही है। हमारे जीवन में आशा आना बहुत बहुत जरूरी है। एक भूख रहना बहुत बहुत जरूरी है। भूख कम होता है हमारे लिए, क्या होता है? उम्र बढ़ता है। उम्र बढ़ने के टाइम इंसान के जीवन में क्या नहीं लगता है? भूख नहीं लगता है। आत्मिक से हमारे जीवन में भूख कम होता है, हमारा प्रार्थना कम होता है। कभी प्रार्थना कम होने लगता है, अवश्य आत्मिक से जीवन कम होने लगता है, हमारे जीवन में भूख कम होने लगता है। हमेशा एक प्रार्थना करने के लिए एक भूख, मंदिर का आने के लिए एक भूख, बाइबल पढ़ने के लिए एक प्यासा, वचन पढ़ने के लिए, स्तुति करने के लिए हमारे अंदर एक प्यासा रहना, एक भूख रहना बहुत बहुत जरूरी है। तो हमारे अंदर वो आत्मिक जीवित है, समझ सकता है। कभी वो भूख कम होने लगता है, तेरा उम्र बढ़ रहा है, तुम आत्मिक से ठंडा हो रहा है, समझना चाहिए। वेलकम टू द लॉर्ड। इसको पिछाया लोगों को परमेश्वर पहला परमेश्वर का राज्य के बारे में प्रचार किया। वो राज्य का बारे में सुनकर विश्वास करके चंगा होने के किसको मन आया? सबको परमेश्वर चंगा किया। परमेश्वर का वचन को सुनकर आज भी हम कुछ पाने के लिए आशा करता है। परमेश्वर आशा को पूरा करने वाला जीवित परमेश्वर। आशा हमारे अंदर आना बहुत बहुत जरूरी है। एक विश्वास हमारे अंदर रहना बहुत बहुत जरूरी है। उसका बिना हम कुछ भी नहीं पा सकता है, कुछ भी नहीं पा सकता। Whoever want to be healed, Lord Jesus healed them that day. Today also He not changed. हम परमेश्वर का वचन को सुनकर उसका बारे में विश्वास करने के समय हमारा आशा क्या है? वो पूरा करने के लिए आज भी जीवित है। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहुत लोग क्या करने लगा? वो परमेश्वर का बारे में, परमेश्वर पूछता है मेरे बारे में लोग क्या समझता है? शिष्य लोग बोलता है, कोई बोलता है एलिया समझा है। एलिया वो टाइम से बड़ा बड़ा काम किया, वो आदमी भी आज बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, वो एलिया का आत्मा हो सकता है। कोई बोलता है वो उसका पहला का बड़ा बड़ा प्रॉफिट लोग का आत्मा आए लगता है, वो प्रॉफिट लोग का रूप से ही आया करके कहता है। लेकिन यीशु कहता है तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो? तुम लोग क्या सोचते हो मेरे बारे में? तो वो लोग कहता है लूका 9:27 पहला 20-21 पढ़ो। उसने उनसे पूछा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया परमेश्वर का मसीहा। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि यह किसी से न कहना। उसका पहला वचन में क्या लिखा है? उन्होंने उत्तर दिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया और कोई यह कि पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से कोई जी उठा है। लेकिन परमेश्वर का साथ रहते, परमेश्वर का काम देके, परमेश्वर का राज्य पाया लोग जान गया ये पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु है।
ऐसा वो लोग नहीं, अनेक लोग उधर परमेश्वर का राज्य को देखा है। वचन में लिखा है 27 क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ, कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं हाँ, कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख ले हाँ, देखे तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग वो समय परमेश्वर का राज्य के बारे में जानकर जय पाएगा करके परमेश्वर बोल दिया, और अनेक लोग परमेश्वर का राज्य को स्वीकार करके जय पाया है। अपोस्तल पौल देखो, अपोस्तल पौल एक देश को जाता है, देश को जाने के समय क्या करता है? ठंडी के वजह से लकड़ी लेके आग में डालने के समय उसको क्या किया? हाथ में स्नेक पकड़ा, काट दिया। इसका अपोस्तल पौल का अंदर परमेश्वर का राज्य रहने के कारण देखो वो स्नेक काट कर अपोस्तल पौल मरा नहीं, स्नेक मर गया, स्नेक मर गया। कारण क्या है? अपोस्तल पौल के अंदर क्या है? परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का राज्य है। तो परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आएगा, हम ऐसे अनेक कार्य में आप जय पा सकता है। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं अनेक लोग मेरा राज्य को टेस्ट करने के पहला मरेगा नहीं, मरेगा नहीं। वो समय अनेक लोग परमेश्वर का राज्य को पाया है, राज्य वो लोग का अंदर था, इसके लिए वो लोग को जय पाया है। आज भी हमारे जीवन में हम जय पाने के लिए, हम ऐसा लोग का ऐसा रहने के लिए हमारा अंदर हमारा जीवन में परमेश्वर का राज्य रहना बहुत बहुत जरूर है। हम परमेश्वर का राज्य के अंदर रहना बहुत बहुत जरूर है। तो नदी के वो शत्रु हमारे ओर आने के समय हमारा परमेश्वर हमारे चंदा उठाएंगे। यस, ऐसा है लिखा है 59:12। आप और मैं परमेश्वर का राज्य के अंदर रहना चाहिए, रहेगा तो हमारा विरोध नदी के अनुसार नदी कैसे स्पीड में आएगा। एक बड़ा पॉइंट टूट गया समझो, कितना लोग खींचकर नाश करके जाता है वो नदी, पानी बाहर आ गया। तो ऐसा शत्रु हमको नाश करने के लिए आएगा तो भी परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर रहेगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए चंदा उठाएगा। प्रेरितों के काम चैप्टर 28 का 3 से 6 तक वचन। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्टा बटोरकर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची, परंतु वे बात जोते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा तो अपना विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है। हालेलुया, हालेलुया। वो स्नेक काटने में वो लोग क्या सोचा, अभी ये आदमी मर जाएगा, ये अन्याय करने वाला आ गया, देखो स्नेक काटा, अभी ये गिरेगा, ये मरेगा। लेकिन वो गिरा नहीं, वो मरा नहीं। लोग क्या क्या मन को बदल दिया। ये तो कौन बोलने लगा? ये लोग कोई देवता आदमी ये बोलने लगा। कारण पौल के अंदर क्या था? परमेश्वर का राज्य था। ये राज्य है, ये स्नेक उसको क्या नहीं कर सका, हानि नहीं कर सका। हाँ, वो मर गया, स्नेक मर गया। अब हम लोग को कभी आप लोग सुना होगा, कुत्ता काटता है, डॉक्टर क्या बोलता है? वो कुत्ता मरना नहीं चाहिए, संभालो वो कुत्ता को कहता है। परमेश्वर का राज्य किसका अंदर रहेगा, कुत्ता काटेगा तो कुत्ता ही मरेगा, हम नहीं मरेगा, याद रखना।
अनेक कुत्ता इंसान का काट को कुत्ता मर जाता है, फिर लोग सोचते हैं कुत्ता मर गया तो बहुत डेंजर समझता है, लेकिन शत्रु ऐसा बोलकर हमको डराता है। लेकिन परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर रहेगा। परमेश्वर कहता है वो स्नेक काटेगा स्नेक मरेगा, कुत्ता काटेगा कुत्ता मरेगा, लेकिन तुम नहीं मरेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोला शत्रु का इस नदी का ऐसा शत्रु आने के समय भी परमेश्वर तेरे लिए झंडा उठाएगा। झंडा उठाएगा मतलब क्या है? तेरे ऊपर परमेश्वर का राज्य है करके मीनिंग है। उसका राज्य हमारे अंदर रहेगा। शत्रु आपकी क्या नहीं कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अनेक समय देखो शत्रु ऐसे ऐसा डराएगा, तकलीफ देगा, अभी हमको खत्म कर देगा ऐसा, लेकिन परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर रहेगा। वो शत्रु तेरे को क्या नहीं कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। कितना साल देखो वो लड़का कब्रिस्तान में बैठा था, कारण क्या था? शत्रु उसको खाने की नहीं देता था, नहाने की नहीं देता था, पहनने की नहीं देता था। अपने आप को कितना बड़ा बड़ा चेन डाल कर रखता तो भी क्या करता था? तोड़ देता था। बोलता है उसका अंदर एक दो नहीं अनेक था। परमेश्वर का राज्य उधर गया, देखो वो शत्रु का राज्य नाश होने क्या है, होने क्या है। ऐसा परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आएगा। कितना बड़ा बलवान शैतान भी रहने दो, वो राज्य का सामने वो सीरो है, सीरो है, सीरो है। एक देश का फ्लैग को कोई इंसल्ट करता है, कोई उसको आग में डाल देता है, बड़ा दंड है, बड़ा दंड है। लेकिन परमेश्वर का झंडा हमारे ऊपर रहेगा। हमारे लिए कुछ शैतान हानि पहुंचा सकता है? कभी नहीं, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कहता है सॉन्ग ऑफ सोलोमन 2:4, वह मुझे बोझ के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। हालेलुया हालेलुया। उसका प्रेम का झंडा हमारे ऊपर है। परमेश्वर का राज्य का विश्वास किया, राज्य में जीता है, उनको पर परमेश्वर का प्रेम का झंडा रहता है। शत्रु को उसको छूने की परमेश्वर अधिकार नहीं देता है। एक देश का झंडा को, एक देश का फ्लैग को कोई इंसल्ट कर दिया, जमीन पर डाल दिया, थूक दिया, आग में डाल दिया, गवर्नमेंट बड़ा दंड रखा है, रखा क्या नहीं? उसको अरेस्ट करके जेल में डाल देता है, क्योंकि वो देश का इंसल्ट किया ऐसा सोचता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम का झंडा हमारा ऊपर रखा है परमेश्वर ने। हालेलुया हालेलुया। तो हमारा ऊपर शत्रु को परमेश्वर छूने के लिए भी परमेश्वर क्या नहीं देगा? अधिकार नहीं देगा, नहीं देगा। ये सब कभी हमारे परमेश्वर हमारे लिए दिया है? कभी क्रूस पर हमारे लिए क्या प्राइस देने का, कितना बड़ा प्राइस देने का, उसको वो दिन वो दे दिया है। देखकर आपको मेरे को खरीदा है। उसका लहू से, उसका शरीर से, उसका दुख से, उसका दर्द से, उसका निंदा से, उसका अपमान से आपको मेरे को खरीदा है। खरीद कर वो दिन है, वो प्रेम का झंडा को तेरे ऊपर दे दिया है। अनेक आशीष को भी परमेश्वर वो दिन है हमारे लिए दे दिया है। हम वो राज्य में आने के समय, वो राज्य में हम जीने के समय है, वो सब कुछ हमारे लिए पोटली बने के दिया ना, वो दिन पुरुष परिचित कर, वो सब आपको आत्मा क्या करते रहेगा? खोल कर बताएगा। यीशु कहता है जॉन 14:25-27, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें
शांति दिए जाता हूँ, हाँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हाँ, जैसे संसार देता है, हाँ, मैं तुम्हें नहीं देता। हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल न हो हाँ। और न डरे। Praise the Lord। क्रूस पर परमेश्वर ने सब कुछ कर कर हमको दे दिया है। अभी हम ये पढ़कर वो सबको पाने क्या है। इसके लिए परमेश्वर हमारे हाथ में ये बुक भी दिया है, आत्मा भी दिया है। वो क्या बोला, को क्या किया, ये सब हमको आज कौन याद दिलाएगा? पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। ये सब क्रूस पर जीता वो सब किसके लिए रखे गए परमेश्वर ने? आपको मेरे को। वो सब अभी इसमें हम पढ़कर हम उसका अनुसार हम उसको क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए यीशु कहता है, भूल जाते ना 2000 साल हम जन्म ने हमारा माँ बाप, हमारा ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर, तो उसका माँ बाप भी जन्म लिया होगा। यीशु क्या क्या बात किया, ये हाथ में नहीं तो कौन हमको बता सकते? कौन विश्वास करेगा? कौन विश्वास करेगा? इसके लिए परमेश्वर ये हमारे हाथ में देके गया है। ये पढ़ने की याद दिलाने के कोई किसको मैं पिता भेजता है? पवित्र आत्मा को भेजता है। मैं वो दिन बात की आरू बात को तुमको मेरा पिता ने भेजेगा, आत्मा याद दिलाएंगे। मैंने क्रूस पर तुम्हारे लिए क्या जीता है, क्रूस पर मैंने तेरे लिए क्या रखा है, क्रूस को ऊपर मैंने तेरे लिए कैसा खरीदा है, ये सब बातें मेरे पिता ने भेजेगा, आत्मा तेरे को समझाएगा। अभी हमारे लिए हमारा परमेश्वर क्या क्या करके दे के गया है, ये सब इसमें पढ़कर हम विश्वास करने का, स्वीकार करने का, हम विश्वास करकर हम स्वीकार करने के समय हमारे जीवन में आशीष, खुशी, शांति, आरोग्य सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। राज्य हमारा परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर प्रवेश करने के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकता है। एवरीथिंग वेरी डिफिकल्ट। परमेश्वर का राज्य हमारा साथ हमारे अंदर रहने के कारण ये डॉक्टर ये पैर ऑपरेशन करने के बोलने के बाद भी 1 ईयर वो हो रहा है, मैंने पूरा काम मेरा काम करता हूँ, मेरा पर्सनल काम से ज्यादा काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का प्रेम का झंडा का निश्चय है, झंडा हमारा ऊपर है। यस, वो परमेश्वर का प्रेम का झंडा हमारा ऊपर नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकता। ये लॉकडाउन समय भी परमेश्वर का घर को बनाने के लिए परमेश्वर का प्रेम का झंडा हमारे ऊपर रहना बहुत बहुत जरूरी था, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए मैं कहता हूँ, इसके लिए परमेश्वर यीशु यहोवास्थान को भी कहता है, जाओ परमेश्वर का राज्य के बारे में प्रचार करो। यीशु स्वयं जाके परमेश्वर का राज्य के बारे में प्रचार किया है। क्यों? परमेश्वर का राज्य आएगा तेरे जीवन में, तुम ये दुनिया में राजा रानी जीवन जी सकता है। यीशु कहता है, पढ़ो मैथ्यू 4:17-23, पहला 17 पढ़ो। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया, हालेलुया। वो समय से यीशु प्रचार करने लगा, मन फिराओ तुम लोग, स्वर्गीय राज्य तुम्हारा निकट है, निकट है। यहोवास्थान भी परमेश्वर वही कहते हैं, जाओ जाके राज्य के बारे में प्रचार करो। और 12 लोग भी चुनकर परमेश्वर ये कहता है, जाके राज्य के बारे में प्रचार करो। राज्य के बारे में प्रचार करना है सुसमाचार है। वो जाके सुसमाचार को प्रचार किया। यीशु क्या किया तुम्हारे लिए किया, क्रूस के ऊपर विश्वास किया, लोग जय पाया, जय पाया। लूका 9:11 पढ़ो, पहला लूका 9:6 पढ़ो। अतः वे निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते, सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। 12 लोग जाके हर जगह में जाके
सुसमाचार मतलब क्या है? राज्य के बारे में। वो परमेश्वर पहले कहते हैं जाके, दूसरा वचन में कहते हैं राज्य के बारे में प्रचार करो। सुसमाचार है, राज्य का प्रचार है, राज्य के सुसमाचार है। सुसमाचार मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर क्या किया है। परमेश्वर क्रूस पर हमारे ऊपर कितना प्रेम किया है। परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर कैसे शत्रु को जय पाया है। उसको कोड़ों से हम आज भी क्या पा रहा है? पा रहा है। ये सब सुसमाचार को प्रचार करो। मेरा और मेरा लोग मिलते आशीष को बताओ, मिलते छुटकारा को बताओ, विक्ट्री को बताओ। विश्वास करें लोग जय पाने का। तो ये लोग जाके प्रचार करके और whoever believed क्या किया? सबको चंगा किया, सबको चंगा किया, सबको चंगा किया। क्या लिखा है? 11 पढ़ो, 9:11, लूका 9:11। यह जानकर भीड़ उनके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। आज भी हम बोलते हैं यीशु तेरे लिए, तेरा पाप के लिए, तेरा अक्रम के लिए मरा है। तो हम विश्वास कर रहे हैं कि मेरा पाप, मेरा अक्रम के लिए यीशु मरा है। ऐसा विश्वास करने के समय उसके ऊपर एक प्रेम आना लगता है। हमारे ऊपर वो कितना प्रेम किया होगा। हम जन्म लेने के पहले हमारा पाप अक्रम के लिए हमारे लिए छुटकारा बनाया, मार्ग बनाया करके विश्वास करने के टाइम उसका बिना हमारे लिए कुछ भी नहीं, ऐसा मानना आना लगता है। लेकिन हम सुनता है, लेकिन हमारे हृदय तक पहुंचता नहीं है। ऐसे 53 बार बार हम पढ़ता है, लेकिन वो हमारे लिए इतना परमेश्वर ने तकलीफ दुख उठाया, हम भूल जाता है। इसके लिए हमारे बीच में अभी तक राज्य पहुंचता नहीं है। इसके लिए आज तक हमारे जीवन में अनेक कमीपन, अनेक बीमारी, अनेक दुख दर्द होता है। परमेश्वर का राज्य का बारे में परमेश्वर प्रचार करने के टाइम whoever want healed, Lord is healed them, healed them। कोई वो दिन क्या नहीं कहा बीमारी से लौटकर कहा नहीं है, कहा नहीं है। सबको परमेश्वर ने क्या किया? चंगा किया। आदि से परमेश्वर दुनिया बनाने के समय सब कुछ परमेश्वर दुनिया में हमारे लिए दिया, अधिकार को दिया, अथॉरिटी को दिया, उसको सब कुछ करने के लिए। लेकिन एक आज्ञा दिया, ये मत करना, अच्छा बुरा जानने का वो मेरा इच्छा है, तुम उसको छू मत करो, छू मत। तुम मैच्योर होने के बाद, सर्टेन समय के बाद मैं वो अथॉरिटी की तेरे को दूंगा। लेकिन आदम हवा ने क्या किया? परमेश्वर का बात को छोड़कर, शत्रु का बात को सुनकर वो राज्य को उसका हाथ में बेच दिया। कभी वो राज्य उसका हाथ में जाने लगा, इंसान को ऊपर पाप आने लगा, शापित आने लगा, बीमारी आने लगा और कमीपन आने लगा, दरिद्री आने लगा, सब कुछ आने लगा। वापस एक बार उसका रख, उसको वापस एक बार उसका हाथ में वो राज्य को लेके आपको मेरे को देने के लिए तो यीशु पृथ्वी को पर आया है। हालेलुया, हालेलुया। आके ऐसा ही किया नहीं, 3.5 ईयर में वो क्या काम तो आया है, उसको पूरा कर वो राज्य को वापस आपको मेरे को देकर वो गया है। विश्वास करो, ये सत्य है। Yes. आज हम उसका बारी बात को ओबीडियंस होने का है। राज्य तुम्हारा मेरा है। Thank you, Lord. हम वही नहीं करता है। ऐसा आदम हवा ने गलती किया, वो गलती आज भी हम कर रहा है। परमेश्वर वापस एक बार शत्रु को हरा कर उसका हाथ से वापस एक बार राज्य को लेकर कैसा आदम हवा को अथॉरिटी दिया है, अधिकार दिया है, ऐसा आपको मेरे को परमेश्वर दिया है वापस एक बार। आज हम खाली आदम हवा को परमेश्वर आज्ञा दिया, कान है तो सुनो।
आज हम उसका बात खाली सुनने क्या है, लेकिन आज भी हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन एंट्रेंस मेन रुकावट हमारे जीवन में आते कारण क्या है, डिसोबे। उसका वरे हम बनाए अनेक लोग अनेक समय मार करता है पृथ्वी का कार्य। लॉर्ड राइट टर्न बोलेंगे तो हम लेफ्ट टर्न करता है, लॉर्ड सीधा जाओ बोलेंगे तो हम बैक जाता है, वो बैठा बोलेंगे तो हम उठता है, उठा बोलेंगे तो हम बैठता है। इसके लिए हमारे जीवन में अनेक चीज के लिए अनेक कार्य में अनेक समय हमारे लिए लॉस होता है। हमारा परमेश्वर उसके लिए उसका बेटा को बलिदान नहीं दिया है। हम सब परमेश्वर का राज्य का जीवन जीने के लिए उसका बेटा को बलिदान दिया है, बलिदान दिया है। प्रेज द लॉर्ड। लूका 8:1 पढ़ो। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा और वे 12 उसके साथ थे। दूसरा वचन भी पढ़ो। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये है मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु वो समय राज्य के बारे में बात करने में, विश्वास करने लोग का जीवन में सब क्या होने लगा, शत्रु भागने लगा, बीमारी भागने लगा, लोग चंगा होने लगा, 7 आत्मा पकड़ा, वृद्ध भी छुटकारा पाया। इसको ओर से आया राज्य का वचन सुनने में। परमेश्वर का राज्य क्या है आप और मैं समझना बहुत बहुत जरूरी है। वो राज्य हमारे अंदर आता है। देखो वो प्लांट में कैसा पत्ता आता है, ब्यूटीफुल दिखता है, उसका बात ये क्या आता है, फ्लावर होने के पहले क्या बर्ड आता है, कितना सुंदर दिखता है, फिर वो फूल हो जाता है, कितना अच्छा होता है। ऐसे हमारा जीवन, परमेश्वर का राज्य हमारे जिंदगी में ऐसे काम करना लगता है। वो राज्य अंदर आना लगता है, वो रूट होना लगता है, ऊपर फ्रूट दिखना लगता है, दिखना लगता है। लूका लेकिन ये राज्य है, परमेश्वर सबको अथॉरिटी दिया है, ये राज्य सबका जीवन में काम नहीं किया है। किसका अंदर अविश्वास था, किसका अंदर जेलसी था, किसका अंदर गुस्सा था, और किसका अंदर क्या था, परिवार का चिंता था, उनका जीवन में राज्य कार्य नहीं किया है। आगे भी ये राज्य ऐसे लोगों का जीवन में कार्य नहीं करेंगे। परमेश्वर का राज्य मतलब परमेश्वर का वचन। अभी परमेश्वर का वचन हमारे बीच में परमेश्वर डाल रहा है, उसको हम स्वीकार करने के समय हमारे अंदर वो रूट डालने के टाइम टेंडर लीव्स आएगा, फिर बड आएगा, फिर फ्लावर। यही हमारा जिंदगी है, यही हमारा जीवन है। परमेश्वर बाइबल में कहता है, लूका 8:5-8 पढ़ो। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी से मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। सबको दिया गया है।
कोई किधर किधर रास्ता में, कोई पत्थर का बीच में, कोई कांटा का बीच में, रास्ता में अविश्वास। पत्थर का मतलब क्या है? कठोर मन, गुस्सा, जेलसी। ये सब प्रेरणा के कारण ये वचन हमारे जीवन में ये राज्य क्या नहीं कर सकते? कोई विश्वास किया, ये मन शुद्ध था, वो 30% 60% नहीं, डायरेक्ट 100% ब्लेसिंग। यस, not 30%, not 60%। मन किसका शुद्ध है, या वचन किसका हृदय में गिरता है, वो लोग को 100% ब्लेसिंग। Not 30, not 60। ये राज्य हमारे अंदर प्रवेश करना बहुत बहुत जरूरी है। ये राज्य हमारे अंदर उर्पण होना बहुत बहुत जरूरी है। वो फल दिखाने लगेंगे तेरे जिंदगी में। ये सब स्वभाव हमारे अंदर रहेगा। ये दिया जो है, ये राज्य सबने दिया है, लेकिन ये हमारे अंदर कार्य नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा। ये रास्ता में ये वचन में लिखा है, लोग वो पूछता है, वो लोग लूका 8:9 पढ़ो। उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? हाँ, ये परमेश्वर से अभी शिष्य लोग पूछते हैं, आपने ये अभी बताया ये पैराबल, उसका अर्थ क्या है? 10 में यीशु कहता है, पढ़ो। उसने कहा, हाँ, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, हाँ, पर औरों को हाँ, दृष्टांतों में सुनाया जाता है, हाँ, इसीलिए कि वे देखते हुए भी हाँ, न देखे हाँ, और सुनते हुए भी हाँ, न समझे। परमेश्वर का राज्य क्या है? सबको दिया जाता है, लेकिन कोई सुनता है, हाँ, अनसुना ऐसा, कोई देखता है, ना देखा ऐसा। परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता है। आप कैसा, मैं भी एक दिन बैठकर वचन सुना था, लेकिन वो हर वचन को मैंने ग्रहण किया, राज्य मेरे अंदर प्रवेश होने लगा। आज मैं ब्लेस्ड। वही वचन आज आपके लिए भी दिया जाता है, उसमें परमेश्वर बेस्ट वे बात कर रहा है, बट आप वो सुनेगा, लेगा, ग्रहण करने के मौका देगा, फिर परमेश्वर उसका अर्थ कहता है। पढ़ो 12:2। दृष्टांत का अर्थ यह है, हाँ, बीज परमेश्वर का वचन है, हाँ, मार्ग के किनारे के वे हैं हाँ, जिन्होंने सुना, हाँ, तब शैतान आकर उनके मन से वचन उठा ले जाता है, डाल दिया कि कहीं ऐसा न हो हाँ, कि वे विश्वास करके हाँ, उद्धार पाए। हाँ, चट्टान पर के वे हैं हाँ, कि जब सुनते हैं हाँ, तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ हाँ, न पकड़ने से हाँ, वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं हाँ, और परीक्षा के समय हाँ, बहक जाते हैं। हाँ, जो झाड़ियों में गिरा, हाँ, यह वे हैं हाँ, जो सुनते हैं, हाँ, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल हाँ, नहीं पकता। हाँ, पर अच्छी भूमि के वे हैं वो है, जो वचन सुनकर हाँ, भले और उत्तम मन में हाँ, संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यही है परमेश्वर का राज्य है। हाँ,
संभाल कर धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया। हम बहुत अर्जेंट, हाँ, वचन तो सुनती है लेकिन तकलीफ आने में हमारे अंदर अविश्वास आने लगता है। वचन तो सुनती है लेकिन परिवार के बारे में चिंता, दुख, गुस्सा, लेकिन वचन को सुनते हैं, अच्छा जमीन पर छुपा कर रखते हैं, धीरज रखते हैं, समय पर फल लाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य का हमारे अंदर प्रवेश करने के लिए मौका दो। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, देता है, वो देने वाला है। यस लॉर्ड। हमको बार बार बदलने के लिए मौका भी देता है, बताता भी है। हम उसको स्वीकार करने क्या, हमारे हृदय में उसको छुपा कर रखने क्या, वो समय पर तेरे जीवन में भला कार्य करना लगता है। वो रहस्य परमेश्वर कहता है, ये राज है, रहस्य है, कभी तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा, तुम्हारे साथ सोने वाला भी नहीं जान सकता है। परमेश्वर कहता है, आई कम लाइक ए थीफ इन योर लाइफ। मेरे घर में परमेश्वर मेरे हृदय में प्रवेश किया, मेरे साथ रहते कोई नहीं जाना, पहचाना नहीं, लेकिन समय पर कोई रुका नहीं सका, कोई रुका नहीं सका। Saying, no, Lord Jesus saying, Revelation में 16 verse 15, तुम्हारा माँ को मालूम नहीं पड़ेगा, तुम्हारा पिता को मालूम नहीं पड़ेगा, तुम्हारा पति को मालूम नहीं पड़ेगा, तुम्हारा परिवार को मालूम नहीं पड़ेगा, कभी ये राज्य तेरे जीवन में प्रवेश किया है, लेकिन वो फल देने लगेगा, सब जाने लगेगा, ये सच्ची परमेश्वर का राज्य इसका जीवन में है। क्या लिखा है? Revelation 16 verse 15 है? देख, हाँ, मैं चोर के समान आता हूँ। हाँ, धन्य वह है हाँ, जो जागता रहता है हाँ। और अपने वस्त्र की चौकसी करता है हाँ। कि नंगा न फिरे हाँ। और लोग उसका नंगापन हाँ। न देखे। Praise the Lord। Praise the Lord। कैसा आएगा परमेश्वर कहता है, चोर कैसा, कभी ये तुम्हारे किसका अंदर प्रवेश किया आज राज्य है, आप नहीं जान सकता है, हमारा माँ बाप नहीं जानता है, हमारे जीवन में परमेश्वर का राज्य प्रवेश किया है, हमारे साथ रहने लोग नहीं जान सकता है, लेकिन उसको संभाल के हम रखने के समय, धीरज, तकलीफ दुख का समय, निंदा अपमान का समय, हम धीरज रहने के समय है, वो एक दिन फल। हाँ, वो राज्य तेरे अंदर रहते, तेरे दुश्मन को ढूंढेंगे तो भी वो मिलेगा नहीं, आज देखा शत्रु को कल नहीं देखेगा, नहीं देखेगा, क्योंकि तेरे अंदर कौन प्रवेश कर दिया? हाँ, परमेश्वर का राज्य वचन प्रवेश किया। इसके लिए वचन में लिखा है, आइसाया 41 verse 12, जो तुझसे लड़ते हैं हाँ, उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। हाँ, जो तुझसे युद्ध करते हैं हाँ। वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तेरा ऊपर युद्ध करता है, ढूंढेगा तो भी नहीं मिलेगा। फिर वो लोग को परमेश्वर क्या कर देगा करके लिखा है, नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा, मिटा देगा, क्योंकि वो लोग नहीं जानता है कभी वो राज्य तेरे अंदर प्रवेश किया है, वो कैसा प्रवेश कर दिया है, चोर कैसा प्रवेश कर दिया है। तेरा परिवार ही नहीं जानते, तेरे पति नहीं जानते, तेरे पत्नी नहीं जानते, तेरे माँ बाप नहीं जानते, कभी राज्य तेरे अंदर प्रवेश कर दिया है, लेकिन हमारे जीवन ऐसा बदलने के समय परमेश्वर का साक्षी बनना लगता है। इसके लिए परमेश्वर लोगों को कहता है, परमेश्वर व्यवस्था कहता है, परमेश्वर यीशु कहता है, परमेश्वर राज्य के बारे में प्रचार किया है। परमेश्वर का राज्य मतलब क्या है? यीशु क्रूस पर तुम्हारे लिए मेरे लिए क्या किया है, क्या रखा है,
कोलोसियर में एक वचन कहता है, कोलोसियर उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया, हालेलुया। देखो, थैंक यू लॉर्ड। हाँ, अंधकार में रहने लोगों को छुड़ाकर उसका बेटा पुत्र का राज्य में प्रवेश कराया। करेगा नहीं, कराया। विश्वास करो। थैंक यू लॉर्ड। यस, अंधकार में, शैतान का हाथ में, पाप में, अक्रम में रहने लोगों को छुड़ाकर उसका एकलौता बेटा का राज्य में प्रवेश कराया। थैंक यू। कितना अच्छा प्यारा परमेश्वर, कितना अच्छा परमेश्वर। हम आज भी उसको कुछ तुष्ट जानता है, कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है उसका प्यार के बारे में। आज भी आप और मैं कितना हमारे ऊपर प्यार किया, कितना प्यारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर। सोच कर देखो, नहीं तो हमारा पाप इतना है। आज मैं वापस एक बात कहता हूँ, ये उठाने का आप और मैं लायक नहीं है, लेकिन हमारा पिता परमेश्वर वो दिन है हमको पाप से, अंधकार से, विभचार से छुटकारा देकर पुत्र का राज्य में लेकर आने के लिए आज आप और मैं ये उठाने के योग्य पाया है। हालेलुया, हालेलुया। वो प्यारा परमेश्वर राज्य में जीने के लिए कोशिश करो, उसमें रहो, आप और मैं सिर उठाकर जी सकता है। वो राज्य में हम रहेगा। आज देखते दुश्मन को, नेक्स्ट टाइम हम नहीं देखेंगे। एक्सोडस में क्या कहता है मूसा, एक्सोडस 14:13 और 14। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया, हालेलुया। वो राज्य, वो प्यारा, वो नेस कोड़ी तुम्हारे ऊपर आ गया, समझो। तुम युद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। यस, तुम खाली उसका बात मानकर चुप रहो, शांति विश्राम रहो। वो कहते हैं दब गए लोग मेरे पास आओ, मैं तेरे को विश्राम दूंगा। विश्राम। हमारा परमेश्वर इतना अच्छा है, इसके लिए अपना आप को उसका हाथ में देने की सीखो। वो हमारा साथ है, हम हर कार्य में सक्सेसफुल कर सकता है, क्योंकि राज्य उसका है। He paid only his son, no more than great nobody in this world. उसको बलिदान दिया तुम्हारे लिए, मेरे लिए। His price is nobody can limit. इतना हाई प्राइस है, उसको तुम्हारे लिए, मेरे लिए देकर हमको ये सब को खरीदा है। हम किसका है? ईश्वर। याद रखना, उसका नजर हमारे ऊपर है। मेरे को ये याद आता है, मैं हमेशा सोचता है भाई अच्छा करता है, ये लोग क्या कहता है, कोई याद करता है। परमेश्वर तो हमारे बारे में हमेशा याद करता है, तो हम सब क्या करते रहने, क्या है? ये सब ऐसा अनेक, ये छोटा छोटा ये सब अविश्वास है, अनेक अश्वत को पिली नहीं जाने का, रोड क्रॉस नहीं करने का, हाँ, और वो देखना, ये देखना, डे देखना, ना टाइम देखना, ये सब फालतू छोड़ देने क्या है? छोड़कर हमारा भरोसा किसके ऊपर आना चाहिए? पूर्ण से इसका ऊपर, इसके ऊपर आना चाहिए। ये हमारे हृदय में बराबर कार्य करने का, हमारे हृदय को तैयार करने क्या है? वो आएगा 100 गुना ब्लेसिंग।